नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। यहाँ हम पेपर फोर्थ जो मुख्य परीक्षा एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में चतुर्थ प्रश्न पत्र है, जिसे पहले इथिक्स के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम परिवर्तन करके दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान और लोक प्रशासन कर दिया गया है। तो इस चतुर्थ पेपर की जो पहली यूनिट है, जिसमें थिंकर्स हैं और जो नए थिंकर्स ऐड हुए हैं उनको अभी हमने देखा इसके पहले वाले वीडियोस में, जैसे कि सुकरात, चारवाक, सावित्रीबाई फूले। आज हम अगला दर्शन देखने जा रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण दर्शन है और कई बार इससे बहुत प्रश्न भी आ चुके हैं, है ना। जैन दर्शन। जैन दर्शन की अगर मैं बात करूं तो जैन दर्शन के अंतर्गत हम देखेंगे इनके जो जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत हैं, स्यादवाद, जिसे सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है, अनेकांतवाद, है ना, बंधन एवं मुक्ति का सिद्धांत, पंच महाव्रत या इसे पंच अणुव्रत भी कहा जाता है। ये सारे इनके सिद्धांत हम जैन दर्शन के अंतर्गत देखेंगे। तो जो पहले हम जैन दर्शन पढ़ा करते थे, चूंकि जैन दर्शन पहले भी पेपर में ऐड था, तो पहले हम इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे। अब हमको जो पढ़ना है जैन दर्शन, वो दर्शन शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहले आपके पेपर का नाम इथिक्स था, अब आपके पेपर का नाम क्या हो गया है, दर्शन शास्त्र। तो अब आपका जो पढ़ने का या आंसर राइटिंग का जो तरीका है वो दर्शन शास्त्र के हिसाब से ही रहना चाहिए। तो जैन दर्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम इनका सिद्धांत ले रहे हैं, स्यादवाद या सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में जैन धर्म के बारे में बता दूं तो महावीर स्वामी के द्वारा जो प्रतिपादित धर्म रहा है उसे जैन धर्म की संज्ञा दी गई। महावीर स्वामी ने अपने प्रमुख विचार दिए इसके अंतर्गत। तो सबसे पहला इनका जो सिद्धांत है स्यादवाद है, शब्दभंगी न्याय, है ना, जिसे कहा जाता है। तो स्यादवाद अर्थात ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत, है ना। या हम बात करें तो ये जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है कि भाई ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। तो जैन दर्शन कहता है कि जो ज्ञान होता है वो समय और परिस्थिति के सापेक्ष होता है, मतलब एब्सोल्यूट ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान समय और परिस्थिति के अनुसार होता है। और ये कहते हैं कि भाई समस्या जब उत्पन्न हो जाती है, मतलब चूंकि जैन दर्शन अनेकांतवाद को भी स्वीकार करता है, कहते हैं कि संसार में अनेक वस्तुएं हैं, तो इन अनेक वस्तुओं में अनेक गुण हैं। गुण मतलब विशेषताएं। और एक सामान्य बुद्धि के मनुष्य को एक समय में किसी वस्तु के सभी गुणों की जानकारी होना संभव नहीं है। हम वस्तु को केवल एक दृष्टिकोण से देख पाते हैं, और चूंकि हम एक दृष्टिकोण से देख पाते हैं अतः हमारा ज्ञान कैसा हो जाता है, सापेक्ष हो जाता है, पूर्णता नहीं होता। समस्या तब उत्पन्न होती जब हम इस अपने अपूर्ण ज्ञान को पूर्ण मानने लग जाते हैं और दूसरे व्यक्ति के ज्ञान की क्या कर देते हैं, उपेक्षा करते हैं। तो जैन दर्शन कहता है कि भाई यहीं से विवाद प्रारंभ हो जाता है। इसमें वो एक हाथी और 7 अंधों का उदाहरण बताते हैं कि भाई जब 7 अंधों को कहा गया कि आप हाथी को छू कर बताइए कि हाथी किस प्रकार का है, तो जिस अंधे ने हाथी की सूंड को छुआ तो उसने कहा साहब अजगर के समान है। जिसने पूंछ को छुआ उसने कहा रस्सी के समान है। जिसने उसके कानों को छुआ तो उसने कहा पंखे के समान है। जिसने पैरों को छुआ तो उसने कहा खंबे के समान है। तो सातों ने अलग अलग व्याख्या की हाथी की। अब जैन दर्शन कहता है कि विवाद, सातों का ज्ञान अपनी जगह सही है, क्योंकि उनने जो चीज छुई उसके अकॉर्डिंग उनने क्या कर दी, व्याख्या कर दी। अब जैन दर्शन कहता है विवाद वहां से शुरू हो जाता है जब कोई एक अपने ज्ञान पे अड़ा रहे और अन्य ज्ञान की क्या कर दे, उपेक्षा कर दे। ठीक है, तो अगर विवाद को आपको निपटाना है तो आप उसके आगे क्या लगा दीजिए, स्याद। अब ये यहाँ जो स्याद है ये संशय को व्यक्त नहीं कर रहा है। स्याद किसको व्यक्त कर रहा है, संभावना को व्यक्त कर रहा
स्याद हाथी खंबे के समान है, तो जो आपका ज्ञान है वो अपूर्ण ही सही और आंशिक सत्य की श्रेणी में आ जाएगा। ये आंशिक रूप से सत्य है। और अगर आप स्याद लगा देते हैं तो आपके ज्ञान आंशिक सत्यता की श्रेणी में आ जाता है। तो इस प्रकार से वो 7 प्रकार के स्याद की बात करते हैं। जैन दर्शन कहता है 7 प्रकार के स्याद लगा सकते हैं। स्याद है, स्याद नहीं है, स्याद है और नहीं है, स्याद अव्यक्तम है और अव्यक्तम है, स्याद नहीं है और अव्यक्तम है ना। तो ऐसे 7 प्रकार के वो स्याद बताते हैं। फिर हम देखेंगे आलोचना, कि भाई जैन दर्शन के इस सिद्धांत की कुछ आलोचना भी की जाती है। तो ये था आपका स्यादवाद, या जिसे कहा जाता है सप्तभंगी नय, है ना। 7 प्रकार के नय की यहाँ बात की गई। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में अब हम समझते हैं। तो स्यादवाद जैनियों के तत्व मीमांसीय सिद्धांत अनेकांतवाद की ज्ञान मीमांसीय अभिव्यक्ति है ना। मतलब जैन दर्शन का जो तत्व मीमांसा का सिद्धांत है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अनेकांतवाद। और ज्ञान मीमांसा का जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है, स्यादवाद। यह एक प्रकार से ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, जिसके अनुसार ज्ञान परिस्थिति, दृष्टिकोण और समय पर निर्भर करता है। जैन धर्म के अनुसार हमारा समस्त ज्ञान सापेक्षता सत्य होता है। इसका कारण है कि विश्व की अनेक वस्तुएं हैं और इनमें से प्रत्येक वस्तु में अनेकों गुण विद्यमान होते हैं। जो साधारण मनुष्य का व्यक्ति है वो किसी एक समय में सभी गुणों का ज्ञान नहीं कर सकता। वस्तुओं के इन अनंत गुणों का जो ज्ञान है वो केवल कैवल्य प्राप्त व्यक्ति को ही हो सकता है। कैवल्य मतलब इसमें मोक्ष को जैन दर्शन में कैवल्य कहा गया। तो ये कहते हैं जो कैवल्य प्राप्त जो व्यक्ति होता है, जिसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, केवल उसी व्यक्ति को वस्तु के अनेक गुणों का ज्ञान हो सकता है। सामान्य व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो सकता। ये कहते हैं जो सामान्य व्यक्ति है, साधारण जो मनुष्य है, साधारण मनुष्य का ज्ञान जो होता है वो आंशिक एवं अपूर्ण होता है। कैसा होता है उसका ज्ञान, आंशिक होता है और अपूर्ण होता है। क्योंकि जो साधारण मनुष्य किसी वस्तु को किसी समय एक ही दृष्टि से देख सकता है, इसलिए वो वस्तु के केवल एक ही गुण को जान पाता है। वस्तु के अनंत गुणों में से एक गुण के ज्ञान को, उस ज्ञान की अभिव्यक्ति को क्या कहा जाता है, नय कहा जाता है, अपूर्ण ज्ञान, है ना। कि हम वस्तु के केवल कुछ चीज़ों को ही जान रहे हैं और हम उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो उसको यहाँ जैन दर्शन में क्या संज्ञा दी गई है, नय की संज्ञा दी गई है। अब नय क्या होता है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। नय वस्तु के एक गुण को बतलाता है, परंतु वो वस्तु के अन्य गुणों का निषेध नहीं करता। जैसे कि हम कोई भी बात कहें कि भाई बॉटल है, बॉटल का हम कलर बता रहे हैं कि भाई बॉटल का कलर कैसा है, ब्लू है। अब हम एक गुण उसका बता, लेकिन सभी गुण की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, नय कहा है। जैन दर्शन के अनुसार जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो ज्ञान दृष्टिकोण सापेक्ष होने के कारण आंशिक एवं अपूर्ण है। लेकिन विवाद कब शुरू होता है, जब हम अपने इस ज्ञान को पूर्ण मानकर दूसरे के ज्ञान की क्या करने लग जाते हैं, उपेक्षा करने लग जाते हैं, तब विवाद शुरू होता है। तो जैन दर्शन के अनुसार आंशिक ज्ञान दुर्गुण तो नहीं है, किंतु यह प्रमाण की श्रेणी में नहीं आता है। आंशिक ज्ञान है, ठीक है साहब, उसको दुर्गुण नहीं माना है, पर वो कहते हैं भाई ये प्रमाण की श्रेणी में नहीं आता है। परंतु यदि किसी वस्तु के लिए या किसी कथन से पूर्व स्यात् लगा दिया जाए तो यह प्रमाण की कोटि में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ज्ञान की आंशिकता और सापेक्षता प्रकाशित हो जाएगी, है ना। तो अगर आपको इसको प्रमाण की कोटि में लाना है, जो आपका आंशिक ज्ञान है, तो जैन दर्शन कहता है कि साहब आप इसके आगे क्या लगा दीजिए, आप इसके आगे स्यात् लगा दीजिए। अगर आपने स्यात् लगा दिया अपने आंशिक ज्ञान के आगे, तो आपके ज्ञान में क्या आ जाएगी, सापेक्षता आ जाएगी, और आपका ज्ञान आंशिक ही सही किंतु सत्य की श्रेणी में आ जाएगा, है ना। स्यात् का यहाँ जो तात्पर्य है, संशय, संभावना या अनिश्चितता से नहीं है,
यहाँ स्याद शब्द ज्ञान की सापेक्षता का सूचक है। तो यहाँ संशय व्यक्त नहीं करा गया, अरे नहीं संशय, वो जो हम स्याद जिसकी बात करते हैं वो स्याद यहाँ से अलग है ना। जैन दर्शन में स्याद शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान की सापेक्षता। स्याद शब्द युक्त जो कथन है एक विशेष दृष्टिकोण एवं परिस्थिति के संदर्भ में कथन की सत्यता को बतलाता है। ठीक है। जैन दार्शनिक अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए अंधे और एक हाथी की कहानी का उल्लेख करते हैं, है ना, जो कि मैंने आपको बताया कि भाई कुछ अंधों को कहा जाता है कि भाई आप हाथी को देख के बताइए। ठीक है, तो जिसने जो छुआ उसने उस हिसाब से हाथी की व्याख्या कर दी। अब प्रत्येक अंधा क्या सोचता है कि उसी का ज्ञान ठीक है, परंतु जैसे ही उसे विश्वास दिलाया जाता है कि प्रत्येक ने हाथी के एक एक अंग को स्पर्श किया है, तो उनका मतभेद क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। इसी प्रकार दर्शन में भी क्या चलता है? मतभेद चलता है, विवाद चलता है, क्योंकि वे क्या करते हैं, किसी विषय को केवल एक दृष्टि से देखते हैं और उसे ही एकांकी रूप से क्या मानने लग जाते हैं? सत्य मानने लग जाते हैं। तो जैन दर्शन ये मानता है कि भाई ज्ञान एक विशेष दृष्टिकोण से ही क्या हो सकता है? सत्य हो सकता है। ज्ञान के संदर्भ में यह एक सापेक्षतावादी सिद्धांत है। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के संदर्भ में विवाद से यदि आप बचना चाहते हैं, जैन दर्शन कहता है कि अगर आप विवाद से बचना चाहते हैं तो आप स्याद लगा दीजिए, है ना, आपके कथन के आगे क्या लगा दीजिए? स्याद लगा दीजिए। तो दर्शन में जो विवाद की स्थिति है इससे बचा जा सकता है। अर्थात यदि हाथी स्तंभ है के स्थान पर यह कहा जाए कि स्याद हाथी स्तंभ है, मतलब स्याद हाथी खंबे के समान है, तो फिर विवाद ही नहीं होगा। तो यहां पर ये कहते हैं कि भाई जो स्यादवाद की अभिव्यक्ति है 7 प्रकार के नयों के माध्यम से हो सकती है। जैसे सप्तभंगी नय कहा गया है कि जो स्याद है इसकी अभिव्यक्ति 7 प्रकार के नय के माध्यम से की जा सकती है। ठीक है, जिसमें ये 7 प्रकार के नय बताते हैं, जिसे सप्तभंगी नय कहा जाता है ना। तो जैनों के अनुसार किसी निर्णय के संबंध में स्याद पूर्वक 7 परामर्श दिए जा सकते हैं, जिसे जैन दर्शन में सप्तभंगी नय कहा जाता है। पहला इन 7 को हम देख लेते हैं। पहला है स्याद है। ठीक है, ये प्रथम अंग है, अर्थात स्याद है वह एक प्रकार की भावनात्मक संभावना, जिसका अर्थ है कि एक विशेष, या घड़े का एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई एक घड़ा है, आपको कहा जाता है कि भाई एक अंधेरा कमरा है, तो वहाँ देखिए घड़ा है कि नहीं है। तो आप उस घड़े के संबंध में जो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है उसके आगे कैसे कैसे आप स्याद लगा सकते हैं। तो पहला है स्याद है, ये क्या बताता है? एक प्रकार की भावनात्मक संभावना की स्याद है। दूसरा स्याद नहीं है, तो एक घड़े के संबंध में नास्तिक बोधक परामर्श, अर्थात स्याद घड़ा नहीं है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? एक विशेष रंग रूप का घड़ा एक विशेष समय में उस स्थान पर नहीं है जहां के लिए उसके संबंध में परामर्श हुआ। तो स्याद है, दूसरा क्या है? स्याद नहीं है। तीसरा स्याद है और नहीं है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि स्याद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये अपने आप में किसको व्यक्त कर रहा है? विरोधाभासी गुणों को व्यक्त कर रहा है कि भाई शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तीसरा कहता है स्याद अव्यक्तम है, मतलब इसमें ये कहा गया है, चौथा है ये कि इसमें कहा गया कि भाई एक विशेष दृष्टिकोण से देखने के कारण कोई निर्णय करना संभव नहीं है। तो जब निर्णय करना संभव ना हो तो जैन दर्शन कहता है कि भाई उसके संबंध में फिर क्या रहना चाहिए? व्यक्ति को मौन रहना चाहिए। ठीक है, नहीं बोलना, है ना। अगला है स्याद है और अव्यक्तम भी है। ये देखिए, ये पहले नय और चतुर्थ नय को मिलाने से बना है। इसके अनुसार कुछ वस्तुएं किसी काल विशेष और देश विशेष में विद्यमान है, किंतु इनका जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है? व्यक्त नहीं हो रहा, अव्यक्तम है। अगला है स्याद नहीं है और अव्यक्तम भी है।
इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, तो इसमें ये पहले तो हम देखिए द्वितीय नय और चतुर्थ नय को मिलाने से बना है। इसके अनुसार कुछ वस्तुएं काल विशेष और देश विशेष में अभाव युक्त है, मतलब नहीं है, और उनका वास्तविक स्वरूप भी क्या है, व्यक्त नहीं हो रहा है, मतलब है भी नहीं, और जब नहीं है तो व्यक्त भी नहीं हो रहा है, तो स्याद नहीं है और अव्यक्तम भी है। अगला है स्याद है और नहीं है और अव्यक्तम भी है, मतलब है भी नहीं भी और अव्यक्तम भी है। ये तीसरे चौथे जोड़ के बनाया है। इसके अनुसार एक दृष्टि से वस्तु है, दूसरे दृष्टिकोण से नहीं है, और चूंकि दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है तो क्या है, अव्यक्तम भी है। ठीक है, तो ये 7 नए हैं जिनके माध्यम से जैन दर्शन अपनी ज्ञान मीमांसा देता है। क्लियर, तो शॉर्ट में इसको समझते हैं। जैन दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा है उसमें क्या कहते हैं कि भाई ज्ञान के आगे आप क्या लगा दें, स्यात् लगा दें, क्योंकि ज्ञान कैसा होता है, आंशिक होता है। तो अगर आप विवाद से बचना चाहते हैं तो इस अपने आंशिक ज्ञान के आगे क्या लगा दें, स्यात् लगा दें। ठीक है, अगर आप स्यात् लगा देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि संसार में अनेक वस्तुएं हैं, उन अनेक वस्तुओं में अनेक विशेषताएं होती हैं, गुण होते हैं। इन सभी गुणों का ज्ञान एक सामान्य बुद्धि के मनुष्य को होना संभव नहीं है। यानी जो सामान्य बुद्धि का मनुष्य है, वस्तु के सभी गुणों का ज्ञान उसको नहीं हो सकता। वो सभी गुणों का ज्ञान केवल किसको हो सकता है, कैवल्य प्राप्त व्यक्ति को ही उसका ज्ञान हो सकता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि भाई आप क्या कीजिए, अब जो सामान्य बुद्धि का मनुष्य है वो विवाद कब उत्पन्न हो जाता है, जब वो अपने इस अपूर्ण ज्ञान को क्या मानने लगता है, पूर्ण मानने लग जाता है, वो दूसरे ज्ञान की उपेक्षा कर देता है। तो इससे बचने के लिए जैन दर्शन में कहा गया है कि भाई आप अपने इस अपूर्ण ज्ञान के आगे क्या लगा दीजिए, स्यात् लगा दीजिए। अगर आप स्यात् लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, आंशिक सत्य की श्रेणी में आ जाएगा, है ना। जो आपका ज्ञान है किसकी श्रेणी में आ जाएगा, आंशिक सत्य की श्रेणी में आ जाएगा। यहाँ पे वो स्यात् का तात्पर्य क्या कहते हैं, जैसे हम सामान्यतः स्यात् के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं, स्यात् हम संशय के लिए, संभावना के लिए इस्तेमाल करते हैं कि भाई शायद नहीं है चीज, है ना। लेकिन यहाँ संशय या संभावना से आशय नहीं है स्यात्। यहाँ स्यात् का आशय क्या है, सापेक्षता, कि भाई एक विशेष परिस्थिति में ऐसा है। ठीक है, सापेक्षता का सूचक। तो यहाँ पर वो अपने उसको समझाने के लिए एक अंधे, है ना, 7 अंधे और एक हाथी का उदाहरण देते हैं, साथ ही एक घड़े का, मटके का भी उदाहरण देते हैं इसको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये कहते हैं आप ज्ञान के आगे क्या लगा दीजिए, स्यात् लगा दीजिए। जब आप ज्ञान के आगे स्यात् लगा देंगे तो आपका जो ज्ञान है क्या हो जाएगा, आंशिक सत्य की श्रेणी में आ जाएगा, और जो विवाद हैं वो विवाद भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि दर्शन शास्त्र में भी मतभेद इसीलिए होते हैं कि वे किसी विषय को केवल एक दृष्टि से देखते हैं और उसे ही एकांकी रूप से क्या मानने लग जाते हैं, सत्य मानने लग जाते हैं। तो दार्शनिकों के मध्य हमेशा मतभेद बना रहता है। तो ये जो मतभेद है इसको हटाने का तरीका जैन दर्शन ने स्याद्वाद के माध्यम से दिया है कि भाई जो आपके मध्य जो मतभेद हो रहे हैं, इन मतभेदों को क्या है, समाप्त किया जा सकता है। कैसे, आप अपने ज्ञान के आगे स्यात् लगा दें तो आपका मतभेद दूर हो जाए। ठीक है, तो जैन दर्शन कहता है कि भाई स्यात् लगाने से आपके जितने भी संशय हैं या जो विवाद हैं वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आप बताएंगे सामने वाले को कि एक विशेष समय में, एक विशेष दृष्टि से, एक विशेष परिस्थिति में ये चीज ऐसी है ना। सामने वाला भी अगर अपना ज्ञान को अभिव्यक्त कर रहा है तो वो भी स्यात् लगा देगा, तो जो विवाद है वो विवाद क्या हो जाएंगे, स्वतः ही समाप्त हो। ठीक है, तो फिर वो 7 प्रकार के स्यादों की बात करते हैं, कौन कौन से 7 प्रकार के स्याद हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं स्लो में यहाँ चल रहा हूँ, आप लोग इसका रिवीजन भी कर लीजिए। पहला वो कहते हैं स्याद है, इसका अर्थ है कि कोई चीज
एक विशेष काल और परिस्थिति में है। दूसरा वो कहते हैं स्याद नहीं है, मतलब कोई चीज किसी विशेष समय और परिस्थिति में उपस्थित नहीं है, है ना। पहला हो गया स्याद है और दूसरा हो गया स्याद नहीं है। तीसरा स्याद है और नहीं है, मतलब कोई चीज है भी और नहीं भी है। जब विरोधाभासी गुण हो तो हम ये कह सकते हैं कि है भी और नहीं भी। चौथा स्याद अव्यक्तम है, कि वही चीज हो पर हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हो, है ना, नहीं समझ में आ रही है, तो कह देते हैं स्याद अव्यक्तम है। आगे वो कहते हैं कि स्याद है और अव्यक्तम है, मतलब है तो चीज पर वो क्या है, अव्यक्तम है, व्यक्त नहीं हो पा रही। छठे स्याद में वो कहते हैं स्याद नहीं है और अव्यक्तम भी है, कोई चीज किसी समय और परिस्थिति और दृष्टिकोण में वो चीज नहीं है और उसके कारण वो अव्यक्तम भी है, व्यक्त भी नहीं हो रही है। आखिरी बताते हैं कि स्याद है और नहीं है तो तथा अव्यक्तम है ना, के अनुसार कि एक दृष्टि से वस्तु है, दूसरे दृष्टिकोण से नहीं है। तो जब दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है तो वो क्या है, अव्यक्तम भी है। तो ये 7 प्रकार के स्याद यहाँ पर जैन दर्शन बताता है कि साहब आप ये 7 प्रकार के स्याद अगर आप लगा देते हैं, इनमें से कोई सा भी एक स्याद अपने ज्ञान के आगे लगा देते हैं तो जो आपका ज्ञान है वो आंशिक सत्य की श्रेणी में आ जाए, है ना। अब इन जैन दर्शन ने जो अपना स्यादवाद दिया है, जिसे सप्तभंगी नय भी कहा जाता है, तो इनकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। आलोचनाओं में जैसा कि हम सबसे पहले देखें, पहली आलोचना बौद्ध और अद्वैत वेदांती, ना, बौद्ध दर्शन वाले और जो अद्वैत दर्शन वाले हैं, जो शंकराचार्य वगैरह को जो मानते हैं, वो अद्वैत दर्शन किसका कहलाता है, शंकराचार्य का दर्शन कहलाता है। तो बौद्ध और अद्वैत वेदांतियों के अनुसार स्यादवाद संशयवाद या संभावनात्मक है। वे इसे पागलों का प्रलाप कहते हैं। पागल तो रोते, प्रलाप मतलब रोना, कहते हैं पागलों का प्रलाप है। कहते हैं कि कोई वस्तु एक समय में है भी और नहीं भी है, यह मानना कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। इसलिए वो कहते हैं यार ये पागलों का प्रलाप है, जो पागल रहते हैं रोते हैं। वैसे ही जैन दर्शन वाले क्या कर रहे हैं, फालतू में बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ है भी और नहीं भी एक साथ आप कैसे कह सकते कि है नहीं है नहीं, तो फालतू बातों में। दूसरी आलोचना में वो कहते हैं भाई यदि जैनों के इस मत को स्वीकार भी कर लिया जाए, कहते हैं चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम ये मान भी लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि सभी प्रकार का ज्ञान सापेक्ष होता है, तो फिर वे कहते हैं स्यादवाद को पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो ज्ञान आंशिक होता है, तो स्यादवाद का ज्ञान कैसे पूर्ण हो गया, जो स्यादवाद का सिद्धांत है ये भी कैसा हो गया, आंशिक हो गया, हम इसे भी पूर्ण नहीं मान सकते। तीसरी आलोचना में कहते हैं कि भाई स्यादवाद के बाद की जो 3 स्याद हैं, वो पहले स्यादों की क्या है, पुनरावृत्ति है। इसलिए कुमारिल भट्ट एक दार्शनिक हुए, कुमारिल भट्ट कहते हैं कि ऐसे तो मैं 7,000 नए बना सकता हूँ, 7,000 स्याद बना सकता हूँ, है ना। कहते क्योंकि भाई ये तो रिपीटेशन है, शुरू के 3 का ही आप क्या कर रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं। तो कहते ऐसा रिपीटेशन करना हो तो 7 क्या, मैं तो 7,000 बना दूँ। अगली आलोचना में कहा जाता है भाई स्यादवाद का जो सिद्धांत है ये स्वयं एक आत्मघाती सिद्धांत है। क्यों, वो कहते क्योंकि अगर स्यादवाद को आप स्वीकार कर लें तो सबसे पहले तो स्यादवाद ही स्वयं स्याद के घेरे में आ जाएगा कि भाई ये ही खुद क्या है, अपूर्ण है। इसलिए प्रश्न खड़ा होता है कि जब हम स्वयं पूर्ण प्रमाणित नहीं है, तो जब स्यादवाद क्या है, पूर्ण प्रमाणित नहीं है, तो फिर इसे क्यों स्वीकार किया जाए, प्रश्न ही उठता है ना। कि आप खुद पूर्णतः प्रमाणित नहीं है और कह रहे हैं कि हमें स्वीकार कीजिए।
तो इस यादवाद की कुछ आलोचनाएं हैं, जैसे बौद्धों ने की है ना, और कुमारिल भट्ट ने आलोचना की है। किंतु इसके बावजूद अगर हम बात करें तो स्यादवाद जो है धार्मिक संघर्ष एवं दार्शनिक विवादों के निराकरण हेतु एक उदार मार्ग प्रस्तुत करता है। स्यादवाद में जैनियों के उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण का परिचय दिया है। धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने में इसकी क्या हो सकती है, महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो ये था साहब स्यादवाद, है ना। जैन दर्शन का जो ज्ञान मीमांसा है वो किस रूप में आती है, उनके स्यादवाद के रूप में आती है। ठीक, स्यादवाद आज हमने देखा इनकी ज्ञान मीमांसा, जिसे क्या कहा जाता है, स्यादवाद कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि शॉर्ट में इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर जैन दर्शन की हम बात करें तो जैन दर्शन की जो सिद्धांत हैं उनमें सबसे पहला सिद्धांत स्यादवाद या शब्द भंगी नय है, जिसे जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें वो कहते हैं भाई सटीक ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि सटीक ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। तो सबसे पहले भूमिका में हम ये बताएंगे कि स्यादवाद होता क्या है, क्यों दिया गया है। तो यहाँ हमने बताया कि भाई स्यादवाद जैनियों की ज्ञान मीमांसा है, जिसमें वो कहते हैं जो ज्ञान होता है वो सापेक्ष होता है, कोई भी एब्सोल्यूट ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, उन बहुत सारी वस्तुओं में बहुत सारे गुण होते हैं। उन सभी गुणों का ज्ञान एक सामान्य बुद्धि के मनुष्य को होना संभव नहीं है। ये केवल किसको हो सकता है, जिसको कैवल्य की प्राप्ति हो। तो कहते हैं कि भाई इस अपूर्ण ज्ञान को जब व्यक्ति पूर्ण मानने लग जाता है तब विवाद होता है। वो कहते हैं अगर आप इस विवाद से बचना चाहते हैं तो अपने ज्ञान के आगे क्या लगा दें, स्याद लगा। अब यहाँ स्याद जो है संशय संभावना को व्यक्त नहीं कर रहा है, यहाँ स्याद का आशय क्या हो जाता है, सापेक्षता से है कि जो ज्ञान होता है वो समय और परिस्थिति के सापेक्ष होता है। तो यहाँ 7 प्रकार के नए की बात करते हैं। स्याद है, स्याद नहीं है, स्याद है और नहीं है, स्याद अव्यक्तम है, स्याद है और अव्यक्तम है, स्याद है, स्याद नहीं है और अव्यक्तम है, स्याद है और नहीं है और अव्यक्तम है। कहते हैं भाई ये 7 प्रकार के स्याद आप अपने ज्ञान के आगे लगा सकते। फिर देखेंगे इनकी आलोचना। तो बौद्ध दर्शन ने और अद्वैत वेदांतियों ने इसे पागलों का प्रलाप कहा। कुमारिल भट्ट कहते हैं कि भाई हम तो ऐसे 7000 वो बना सकते हैं, नए बना सकते हैं जो इनने 7 बनाए हैं। ठीक है, इसे आत्मघाती सिद्धांत भी माना जाता है कि भाई अगर इसे हम स्वीकार कर लें कि ठीक है स्यादवाद को स्वीकार कर लें तो फिर ये मानना पड़ेगा कि सभी प्रकार का ज्ञान कैसा है, अपूर्ण है। तो फिर स्यादवाद भी कैसा है, अपूर्ण है, तो फिर हम इसको क्यों माने, है ना। फिर देखेंगे निष्कर्ष कि भाई इन आलोचनाओं के बावजूद धार्मिक विवादों को समाप्त करने, दार्शनिक विवादों को समाप्त करने में ये जो सिद्धांत है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के धार्मिक विवाद समाप्त किए जा सकते हैं। तो ये था हमारा जैन दर्शन का स्यादवाद। अगले जो वीडियो रहेंगे उसमें हम देखेंगे इनका अनेकांतवाद और फिर बंधन मुक्ति का सिद्धांत और पंचमहावर्त। तो आपको जो भी डाउट्स रहें तो आप नीचे लाइव चैट का जो ऑप्शन आता है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट के माध्यम से मैं आपके डाउट्स को वहीं पर क्लियर कर दूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।